बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगरी में एक महाराज रहते थे जिनका नाम चंद्रसेन था। उनके पास दो रानियां थीं। पहली रानी सुनीति बहुत भक्ति भाव और दयालु थी और दूसरी रानी कनकलता गर्वीली, स्वार्थी और अपनी मनमर्जी की चलाने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रूप कुंवर और छोटे का नाम बसंत कुंवर। दोनों भाई सुंदर, बुद्धिमान और एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम रखने वाले थे। छोटे बड़े हर काम में दोनों साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और सभी का सम्मान करते थे। लेकिन जब रानी सुनीति एक बीमारी से चल बसे, तब दूसरी रानी कनकलता ने अपने बेटे मान कुंवर की बातों से महाराज को प्रभावित किया और दोनों भाइयों को राज्य से बाहर निकालने की साजिश रची। वह झूठे आरोप लगाकर रूप और बसंत को देश निकाला दे दिया। राज्य से बाहर आते ही दोनों भाइयों ने तय किया कि वे अपनी असली पहचान किसी से नहीं बताएंगे, ताकि उनके पिता का नाम बदनाम न हो। वे किसी छोटे मोटे काम करके जीवन बिताने लगे। उनके हाथ कोमल थे, पर वे कठिन परिश्रम सहन करते और हर जगह लोगों की मदद करते। जहां भी जाते, उनके गुण और व्यवहार के कारण लोग उन्हें राजकुमार होने जैसा ही समझते। कई कठिनाइयां आईं, जैसे जंगल पार करना, नदी का सामना और अनजान शहरों में जीवन संघर्ष, पर दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। एक रात रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों भाई विश्राम कर रहे थे। वहां एक परिंदा बताता है कि इसी पेड़ पर वह फल आता है जिसे खाकर कोई व्यक्ति राजा बन सकता है, परंतु वह विषैला है और काट लेता है। बसंत ने सोचा कि यदि वे दोनों में से कोई राजा बने तो लोग खुश रहें। उसने अकेले वह फल तोड़ा और रूप को खिलाया, जिससे रूप को राजा बनने का सौभाग्य मिला और बसंत खुद विष का शिकार हो गया। रूप राजा बनकर बहुत उन्नति करने लगा, लेकिन उसने अपनी पुरानी यादें भूल दी। वहीं बसंत को एक धोबी ने बचाया और ठीक किया। जब वह अपने भाई के बारे में जानने लगा तो वह राज्य आता है और कोर्ट में अपनी कहानी गाकर उसे याद दिलाता है। धीरे धीरे रूप को अपनी पुरानी पहचान याद आती है। दोनों भाई फिर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ राज्य चलाते हैं। इस प्रकार रूप और बसंत की कहानी भाईचारा, त्याग, प्रेम और साहस आज भी लोक कथाओं में प्रेरणा का स्रोत है।